हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और अभी तक हमने जाना कि सेट्स क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने थे, डिस्कस किए थे। तो आज हम करने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई। यानी हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और हमें बताना है क्या इन स्टेटमेंट से हम सेट्स फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। देखिए हम जानते हैं कि जनवरी, इसके अलावा जून, इसके अलावा जुलाई, इसके अलावा भी कोई अगर मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है तो बताइए। कोई मंथ नहीं है तो 3 मंथ हमारे पास हुए, तो क्या हम इससे सेट्स फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा यस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं या कितने बॉयज हैं, तो सभी बच्चों का जवाब एक ही होगा, है ना। मान लीजिए अगर 21 बच्चे क्लास में हैं और मैं किसी भी 2 बच्चे को उठाकर ये पूछूं कि बताओ कि कितने बच्चे तुम्हारी क्लास में, और सभी का नाम लिखकर एक सेट फॉर्म कर दो, तो सभी का जवाब एक ही होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि सेट्स की डेफिनेशन है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका जवाब भी होगा यस, हम फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किन्हीं 2 बच्चों को उठाकर ये पूछूं कि बनाइए एक सेट 10 डेंजरस एनिमल्स का, तो हो सकता है दोनों बच्चों का अलग अलग जवाब, ठीक है। तो एक डेफिनेट जवाब नहीं हो सकता, ठीक है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इस वजह से इसका जवाब होगा नो, हम इसे सेट फॉर्म नहीं कर सकते। और उसी तरह से द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम किसी का टैलेंट मेजर कर सके। सभी बच्चे कहेंगे कि हाँ वो टैलेंटेड है या ये टैलेंटेड है, ठीक है, सभी का जवाब अलग अलग होगा। इस वजह से इसका जवाब भी होगा नो। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया है ए, जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू। ये सिंबल के बारे में आपको मैंने बताया था। इस सिंबल को हम बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर एप्सिलॉन के ऊपर हमने ऐसे कट मार दिया तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन है हमें यहाँ पर फिलअप करना है ये सिंबल। तो क्या 5 यानी ये नंबर जो है 5 क्या इस सेट से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। देखिए ये रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिल्कुल उसी तरह से 10 देखते हैं, क्या 10 इसके अंदर है? 10 जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेट में नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट बिलोंग टू, 10 इज नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन 0, क्या 0 है इस सेट में? नहीं है, तो इसे भी मैं यूं ही लिखूंगा नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ देखते हैं क्या नंबर 4 इस सेट से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। देखिए तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए ये सभी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए और हमें इन्हें रोस्टर की फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए इक्वल्स, जैसे स्टार्ट एक्स कॉलन, एक्स इज एन इंटीजर, जो एक्स है वो एक इंटीजर है और वो -3 से, जिसमें -3 भी इंक्लूड होगा, 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। वो इंटीजर जो -3 से स्टार्ट हो और 7 से छोटा हो। तो क्या हम ऐसा सेट बना सकते हैं रोस्टर फॉर्म में? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनेगा? जैसे स्टार्ट करेंगे
3 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखा है, तो आएगा 3 पहला। दूसरा एलिमेंट होगा क्या, ठीक है, पहला एलिमेंट होगा -3, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा -2, थर्ड एलिमेंट क्या होगा -1, देन 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6 up to 6, क्योंकि देखिए 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। c is equals to x, where x is a natural number and sum of its digits is 8। देखिए x एक नेचुरल नंबर है और 2 डिजिट नंबर होगा उनके। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर लिखना था 2 डिजिट नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ नहीं, नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट। And sum of its digits is 8। आइए देखते हैं इसे कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। 2 डिजिट्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं 1 और 7। देखिए 7 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 8। उसी तरह से एक नंबर बन सकता है 7 1, उसी तरह से बन सकता है 2 and 6, यानी 26। इसी तरह से बन सकता है 62। अब 3 से देखते हैं, 3 के साथ क्या आएगा 5 35, एक आएगा 53, देन आएगा 44 और उसके बाद क्या आएगा, बस इतने ही नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम 53 लिख सकते हैं, 53 पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है इस सेट्स में, और इन सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो डिजिट्स हैं इनका सम 8 के बराबर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। कॉलम स्टार्ट करेंगे, बी एक तो लेटर है, उसके बाद ई एक लेटर है, टी एक लेटर है, उसके बाद ई एक लेटर है, ई आ चुका है, आर एक लेटर है, बस। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो फिर से रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो इस लेटर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 लेटर यूज हुए हैं और वो चारों लेटर यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। तो ये हुए 3 क्वेश्चंस। इसके अलावा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट्स दिए गए हैं और हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इन्हें लिखना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स है 3 6 9 एंड 12। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे चलिए मैं ए नाम दे देता हूँ इसे, x कॉलन x इक्वल्स टू 3n, where n is n belongs to natural numbers, all natural numbers, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर 4 तक ही आए हैं, यानी 3 1 3, 3 2 6 अप टू 3 4 12। तो हमें एक और स्टेटमेंट यहाँ पर देनी पड़ेगी, वो ये कि जो स्मॉल n है वो 1 से शुरू हो रहा है और 4 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे बी नाम दे देता हूं।
y लिख देते हैं, चलिए y इज क्या है, अच्छा फर्स्ट एलिमेंट है 5, सेकंड एलिमेंट है 5 की स्क्वायर विच इज 25, थर्ड एलिमेंट है 5 की क्यूब विच इज 125 एंड ये 5 की 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, देखिए 5 की पावर बढ़ती जा रही है, 5 रेज टू द पावर n, where n belongs to natural numbers and natural numbers कहाँ तक, 1 से शुरू हो रहे हैं और 4 पर खत्म हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं और 4 पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें सेट्स बिल्डर फॉर्म्स के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स बताने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, b इक्वल्स x वेयर x इज इंटीजर, x इंटीजर है और -12 से लेकर 9/2 के अंदर, -12 से लेकर 9/2 के अंदर बिलोंग करता है। तो हम रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन के ऊपर इसे चेक करते हैं, इसे रेड पेन से दिखा देते हैं। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर कहीं पे है 9/2, 9/2 होता क्या है, 4 पॉइंट समथिंग है ना, 2 4 जा 8, देन 0.5 यानी 4.5, ये हो गया 4.5, यानी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, ये 4.5 है, यहाँ पर कहीं पे 3 होगा, इस तरह से 2 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर कहीं पे -12 होगा, है ना। तो आइए देखते हैं, गिनते हैं कौन कौन से इंटीजर है। तो पहला इंटीजर क्या होगा, -12 से बड़ा है, -12 से बड़ा पहला इंटीजर कौन सा है, 0, उसके बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5 आएगा, बिल्कुल नहीं, 5 तो यहाँ पर कहीं पे है, 9/2 से आगे निकल गया, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट बता रही है 9/2 से छोटा होना चाहिए, तो हमारा बनेगा ये सेट जिसमें 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, X is a letter in a word loyal, ये तो बड़ा इजी है, कि काफी क्वेश्चन देख चुके हैं इस लेटर से रिलेटेड। तो पहला लेटर क्या है, L, सेकंड O, देन Y, देन A, देन L हम नहीं लिखेंगे क्योंकि L पहले हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, L O Y A। उसी तरह से 6 क्वेश्चंस पे आते हैं हम, मैच द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन और एक तरफ हमें दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें बताना है, मैच करना है कि कौन सा किससे बिलोंग करता है। तो फर्स्ट देखते हैं 1 2 3 6, सबसे पहले इस राइट साइड देखते हैं, X इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, अच्छा तो एक ऐसा रोस्टर फॉर्म के अंदर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स, इस तरह से जिसमें सभी लेटर्स आ रहे हैं और कोई भी लेटर फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, और अगर जगह चेंज हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसे हम मैच करेंगे किससे, सेकंड से।
सेकंड देखते हैं x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर नहीं, इसके अंदर तो 2 है। ऑड नेचुरल नंबर्स यस, हाँ लेस देन 10 भी है, तो ये मैच होगा इससे। इसी तरह से थर्ड देखते हैं, x is a natural number and divisor of 6। 1 divisor of 6, 2 is also a divisor of 6, 3 भी और 6 भी, ये सभी divisor of 6 हैं। तो इसको हम मैच करेंगे इससे। ठीक है, तो ये सभी सिंपल क्वेश्चंस थे, तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई थ्योरी देखेंगे सेट्स की। तो तब तक के लिए शुक्रिया।